सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 1 मई से लेकर 31 मई तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बदलाव को होंगे। हालांकि इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने बताया कि हम अगली कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी पर भी हम कुछ काम करेंगे। अगली कैबिनेट तक हम ट्रांसफर पॉलिसी पर भी कार्य कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हमारे अधिकांश युवाओं को रोजगार मिल सके। आगामी 27 तारीख को इंदौर में इट इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 भी होने जा रहा है। ट्रांसफर कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। 2022 में आखिरी बार बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुए थे। उसके बाद से कर्मचारियों के ट्रांसफर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। हालांकि जनवरी 2025 में गंभीर बीमारी या अन्य कारणों के तहत कुछ विशेष मामलों में ट्रांसफर की छूट दी गई थी। इन ट्रांसफरों की मंजूरी प्रभारी मंत्री की सहमति से दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे। गया मुख्यमंत्री का ध्यान कर्मचारियों की स्थिति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि वो शैक्षिकी सत्र के बीच कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। इसके साथ ही जब कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं तो उनके बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कर्मचारी और उनका परिवार अलग अलग स्थानों पर रहने को मजबूर हो जाता था। क्या बदलाव हो सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम तबादला नीति में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों और कार्यात्मक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एक समुचित समाधान निकालना है। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोज़गार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिले। इसलिए 27 तारीख के आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे इस बदलते समय में सब वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं।